Hello everyone and a very warm welcome in my today's class. Hope all of you are doing well. Dear listeners, लास्ट लेक्चर में हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में डिस्कस किया था. उस लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि जो भी हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं इनके केस में मेजरली दो मैकेनिज्म्स पॉसिबल होते हैं. नंबर फर्स्ट मैकेनिज़्म जो इनमें पॉसिबल होता है उसको हम SN1 मैकेनिज़्म कहते हैं और नंबर सेकंड मैकेनिज़्म जो इनमें पॉसिबल होता है उसको हम SN2 मैकेनिज़्म कहते हैं. Dear listeners, today we will discuss about SN1, that is unimolecular nucleophilic substitution reactions. Dear listeners, SN1 reactions को अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहाँ पे एक रिएक्शन एज एन एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे. ये जो हमारी रिएक्शन है इसमें जो हमारा सबस्ट्रेट है इट इज़ 1 2 3. अगर हम इसकी नंबरिंग करेंगे तो इट्स IUPAC नेम विल बी 2 chloro 2 methyl propane. This is our substrate. It reacts with aqueous potassium hydroxide. और इस रिएक्शन में क्या हो रहा है कि hydroxide ion acts as a nucleophile, that is it acts as an electron rich species and replaces chlorine in our substrate and leads to the formation of product which is 2 methyl propane 2 all. Dear listeners, इस रिएक्शन में जो क्लोराइड आयन है इट एक्ट्स एज ए लीविंग ग्रुप. यानी ये जो हमारी रिएक्शन है इसमें और सबस्ट्रेट जो है विच इज़ 2 chloro 2 methyl propane, इट रिएक्ट्स विथ एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जो हाइड्रोक्साइड आयन होता है यहाँ पे वो एज ए न्यूक्लियोफाइल यानी एज एन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज एक्ट करता है and it replaces Cl in our substrate and leads to the formation of 2 methyl propane 2 all as product, and in this reaction chloride ion acts as a leaving group. Dear listeners, जो हमारी SN1 रिएक्शंस होती हैं इनमें 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. कितने स्टेप्स इनमें इन्वॉल्व होते हैं? 2 स्टेप्स इनमें इन्वॉल्व होते हैं. SN1 रिएक्शंस के केस में जो स्टेप फर्स्ट होता है इसमें क्या होता है? क्लीवेज ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड लीविंग ग्रुप occurs. फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि क्लीवेज ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड लीविंग ग्रुप occurs और जो लीविंग ग्रुप होता है हमारा इट टेक्स अवे बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स along with itself and leads to the formation of a carbocation. यानी स्टेप फर्स्ट में क्या हो रहा है? बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड लीविंग ग्रुप जो है इसकी हेटेरोक्लिटिक क्लीवेज हो जाती है और जो हमारा लीविंग ग्रुप है जो यहाँ पे क्लोरीन है इट टेक्स अवे बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स along with itself and leads to the formation of carbocation. So in case of unimolecular nucleophilic substitution reactions के केस में जो स्टेप फर्स्ट होता है इट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन.
यानी स्टेप फर्स्ट में कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हो जाती है। डियर लिसनर्स, ये जो कार्बोकैटायंस होते हैं इनमें जो पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम होता है, इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो कार्बोकैटायंस होते हैं, दीज आर प्लेनर केमिकल स्पीशीज। दैट मीन्स जो कार्बोकैटायनिक कार्बन होता है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 होती है। एंड ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं। और स्टेप 2 में क्या होता है, कि जो हमारा इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, जो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन है, वो इस कार्बोकैटायनिक कार्बन पे अटैक करता है और इसको अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करके इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्वड होता है। दैट मीन्स इन केस ऑफ SN1 रिएक्शंस के केस में स्टेप 2 में क्या होता है, बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड न्यूक्लियोफाइल गेट्स फॉरवर्ड एंड इनिशियली व्हाट हैपन्स, कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है ये कार्बोकैटायनिक कार्बन पे अटैक करता है और इसको अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करके इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्वड होता है एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। सो स्टेप सेकंड इन्वॉल्व्स अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल on the carbocation and formation of product. Now, अब हम कुछ important points in case of SN1 reactions जो हैं वो डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर फर्स्ट, SN1 रिएक्शंस के केस में चूँकि 2 स्टेप्स इन्वॉल्वड होते हैं और अगर हम इन 2 स्टेप्स को आपस में कंपेयर करेंगे तो जो फर्स्ट स्टेप होता है इट इन्वॉल्व्स क्लीवेज ऑफ बॉन्ड और जो सेकंड स्टेप होता है इसमें फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड जो है वो इन्वॉल्वड होती है। दैट मीन्स अगर हम इन 2 स्टेप्स को आपस में कंपेयर करेंगे तो इन 2 स्टेप्स में से स्टेप फर्स्ट विल बी द स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ द 2 एंड वी नो दैट जो भी स्लोवेस्ट स्टेप होता है एक रिएक्शन का, इसको हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। दैट मीन्स इन केस ऑफ SN1 रिएक्शंस के केस में जो स्टेप फर्स्ट होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। पॉइंट नंबर सेकंड, SN1 रिएक्शंस के केस में जो स्टेप फर्स्ट होता है, सिंस इट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और ये जो स्टेप होता है इसमें एक ही रिएक्टेंट स्पीशीज दैट इज आवर सबस्ट्रेट वही इन्वॉल्वड होती है। दैट मीन्स इन केस ऑफ SN1 रिएक्शंस के केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा इट विल डिपेंड ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। In case of SN1 reactions के केस में rate will depend only on the concentration of substrate. Point number third, since जो हमारी SN1 reactions होती हैं इनका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यानी स्टेप फर्स्ट होता है इसमें न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्वड ही नहीं होता। दैट मीन्स नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल जो है इट विल नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ SN1 reactions. So I can write it as nature of nucleophile does not affect
the rate of SN1 reactions. Since SN1 reactions के केस में जो nature of nucleophile होता है, it does not affect the rate of SN1 reactions. That means SN1 reactions के केस में जो weaker nucleophiles होंगे, those will be favorable for SN1 reactions. So we will write weaker nucleophiles or favorable. Why this is so? Because उस केस में जो side reactions होंगी, those will be slower. Like SN2, etc., etc. इसके बाद point number 4. जो हमारी SN1 reactions होती हैं, जो हमारी SN1 reactions होती हैं, क्योंकि इनमें जो reaction intermediates involved होते हैं, these are carbocations. These are carbocations. That means हमारे वो substrates which lead to the formation of more stable carbocations, will be more favorable towards SN1 reactions. So we can write it as substrates leading to the formation of more stable carbocations will be more favorable towards SN1 reactions. I will repeat again. क्योंकि हमारी जो यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, इनमें रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कार्बोकैटायंस इन्वॉल्वड होते हैं. दैट मीन्स हमारे वो सबस्ट्रेट्स which lead to the formation of more stable carbocations will be more favorable towards SN1 reactions. So, in a nutshell, I can write, in case of simple alkyl carbocations के केस में जो stability order होता है, since it is tertiary, then secondary, then primary, that means हमारे वो substrates which lead to the formation of tertiary carbocations are more favorable towards SN1 reactions than those substrates which lead to the formation of secondary and primary carbocations. इसके बाद point number 5. यहाँ पे point number 4 जो है, उसमें मैं एक और चीज़ जो है वो यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा. वो ये है कि हमारे जो B substrates which lead to the formation of resonance stabilized carbocations, those will also be more favorable, or those will also be favorable towards SN1 reactions. Substrates leading to the formation of resonance stabilized carbocations are also favorable. Like हमारे वो substrates which lead to the formation of benzyl and allyl carbocations will be more favorable towards SN1 reactions. In a nutshell, we can simply say that those substrates
which lead to the formation of resonance or hyperconjugation stabilized carbocations are more stable towards SN1 reactions. Point number 5, चूँकि हमारी जो SN1 रिएक्शंस होती हैं, इनमें रिएक्शन इंटरमीडिएट्स कार्बोकैटायंस जो है वही इन्वॉल्वड होते हैं, और जो हमारे कार्बोकैटायंस होते हैं these are positively charged chemical species. These are positively charged chemical species. That means जो हमारे पोलर सॉल्वेंट्स होंगे those will stabilize these positively charged carbon species. In other words, I can say कि in case of SN1 reactions के केस में जो पोलर सॉल्वेंट्स होंगे, चूँकि वो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट को ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबलाइज कर सकते हैं, दैट्स वाई SN1 रिएक्शंस के केस में पोलर सॉल्वेंट जो हैं वो मोर फेवरेबल होते हैं एज कम्पेयर टू ए पोलर सॉल्वेंट्स. सो पॉइंट नंबर 5 जो है वो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि पोलर सॉल्वेंट्स और फेवरेबल like our water, ethanol, acetic acid, etc. I will repeat this very point कि because in case of SN1 reactions के केस में जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं वो कार्बोकैटायंस इन्वॉल्व होते हैं, और जो हमारे कार्बोकैटायंस होते हैं these are positively charged species. सो जो हमारे पोलर सॉल्वेंट्स होंगे वो इन पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज़ को ज़्यादा स्टेबलाइज कर सकते हैं एज कम्पेयर टू ए पोलर सॉल्वेंट्स. दैट्स वाई इन केस ऑफ SN1 रिएक्शंस के केस में जो पोलर सॉल्वेंट्स होंगे दीज आर मोर फेवरेबल टुवर्ड्स SN1 रिएक्शंस. नाउ पॉइंट नंबर 6, इन केस ऑफ SN1 रिएक्शंस के केस में चूँकि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है इट इन्वॉल्व्स क्लीवेज ऑफ बॉन्ड between carbon and leaving group. That's why in case of SN1 reactions के केस में जो nature of leaving group होगा it will definitely affect the rates of SN1 reactions. Dear listeners, हमारे वो leaving groups which are more stable as free entities, those will be better leaving groups in case of SN1 reactions, because वो leaving group जो है वो ज़्यादा easily remove हो सकते हैं from our substrate. So we will write point number 6 as those leaving groups which are more stable as free entities are more favorable towards SN1 reactions. क्योंकि SN1 reactions के केस में जो rate determining step होता है it involves cleavage of bond between carbon and leaving group. That's why nature of leaving group will definitely affect the rates of SN1 reactions. और हमारे वो leaving groups which are more stable as free entities, those will be more favorable towards SN1 reactions, because those very leaving groups will be easily removed from our substrates. इस पॉइंट को मैं यहाँ पे फर्दर एक एग्जांपल से इलाबोरेट करना चाहूँगा. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ हैलाइड आयन्स के केस में क्योंकि जो हमारा आयोडाइड आयन होता है इट इज़ लेस चार्ज डेंसिटी की वजह से ये मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू फ्लोराइड आयन. जो हमारा आयोडाइड आयन होता है इसका साइज जो है इट्स मच बिगर एज कंपेयर टू फ्लोराइड आयन, और ज़्यादा साइज होने की वजह से इस पे चार्ज डेंसिटी जो है वो कम होती है एज कंपेयर टू फ्लोराइड आयन. दैट्स वाई इन केस ऑफ हेलाइड आयन्स के केस में जो आयोडाइड आयन होता है इट इज़ मोर स्टेबल देन फ्लोराइड आयन, और इसी वजह से जो आयोडाइड आयन होता है इट एक्ट्स as a better leaving group as compared to fluoride ion. Or we can say that in case of halide ions के केस में जो हमारा आयोडाइड आयन होता है
it's a better leaving group than bromide ion, than chloride ion, than fluoride ion. रीज़न ये है कि जो आयोडाइड आयन होता है इट इज़ मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ लेस चार्ज डेंसिटी की वजह से एज अ फ्री एंटिटी देन ब्रोमाइड आयन, देन क्लोराइड आयन एंड देन फ्लोराइड आयन. दैट्स वाई SN1 रिएक्शंस के केस में, SN1 रिएक्शंस के केस में आयोडाइड आयन जो है, जो लिविंग ग्रुप एबिलिटी है हैलाइड आयन्स की, इट फॉलोज दिस वेरी ऑर्डर. यानी iodide ion acts as a better leaving group as compared to bromide ion, as compared to chloride ion, and fluoride ions or poor leaving groups in case of SN1 reactions. Point number 7, SN1 reactions के केस में जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स इन्वॉल्वड होते हैं दीज आर कार्बोकैटायंस. और ये जो कार्बोकैटायंस होते हैं दीज आर प्लानर केमिकल स्पीशीज. दैट मीन्स इनके केस में जो कार्बोकैटायनिक कार्बन होता है इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp2 होती है. और जो ये कार्बोकैटायनिक कार्बन होता है, और जो ये कार्बोकैटायनिक कार्बन होता है इसके साथ जो 3 ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं, द कार्बोकैटायनिक कार्बन एंड द 3 ग्रुप्स अटैच्ड विद इट लाई इन द सेम प्लेन. ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं. और जो वैकेंट या एम्प्टी p ऑर्बिटल होता है कार्बोकैटायंस के केस में ये परपेंडिकुलर प्लेन में लाई करता है. दैट मीन्स इन केस ऑफ SN1 रिएक्शंस के केस में जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो इस कार्बोकैटायन पे बोथ अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन भी अटैक कर सकता है. और वी कैन से दैट इन केस ऑफ SN1 रिएक्शंस के केस में जो हमारा इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल होगा वो इस कार्बोकैटायन पे बोथ फ्रॉम द साइड ऑफ लीविंग ग्रुप एंड फ्रॉम द साइड अपोजिट टू दैट ऑफ लीविंग ग्रुप भी अटैक कर सकता है. एंड if our substrate happens to be a chiral center, then in that case it will involve both retention as well as inversion of configuration. और जहाँ पे भी both retention as well as inversion होती है तो उसी को हम रेसिमाइजेशन कहते हैं. So that means SN1 reactions के केस में both retention as well as inversion of configuration takes place. And this retention as well as inversion is known as racemization. इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं. फॉर एग्जाम्पल this is our substrate and it reacts with aqueous potassium hydroxide and proceeds via SN1 mechanism, or the reaction occurs via SN1 mechanism. And in this reaction what may happen is that our incoming nucleophile, that is hydroxide ion, it can attach itself with the central carbon atom
from the side of leaving group as well as from the side opposite to that of leaving group. ये जो कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें जो हमारा इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है इट अटैच इटसेल्फ फ्रॉम द साइड ऑफ लिविंग ग्रुप, इसको हम रिटेंशन कहते हैं, एंड दिस इज नोन एज इन्वर्जन। और जहाँ पे भी ये दोनों इन्वॉल्वड होते हैं तो दैट मीन्स वी से दैट रेसिमाइजेशन टेक्स प्लेस। इन शॉर्ट वी कैन से दैट इन केस ऑफ SN1 रिएक्शंस के केस में रेसिमाइजेशन of configuration takes place or SN1 reactions proceed with racemization. Dear listeners, लास्ट पे ये जो टॉपिक है इसको मैं एक एग्जांपल से कंक्लूड करना चाहूँगा। Let us suppose this is our reactant and it reacts with aqueous potassium hydroxide. Since we are discussing SN1 reactions, so we will be restricting our discussion to SN1 reactions. Will the reaction, this very reaction, take place via SN1 mechanism? If this reaction would proceed via SN1 mechanism, then in that case, step first में क्या होगा? Bond between carbon and leaving group जो है, इसकी क्लीवेज हो जाएगी, इसकी क्लीवेज हो जाएगी। और जब बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड जो लिविंग ग्रुप है इसकी क्लीवेज हो जाएगी तो इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए bridgehead carbocation. Dear listeners, we know that carbocations are planar chemical species, लेकिन ये जो bridgehead carbocations होते हैं इनके लिए प्लेनरिटी जो है वो अचीव करना इम्पॉसिबल होता है, यानी ये प्लेनरिटी अचीव कर ही नहीं सकते। दैट्स वाई ये जो रिएक्शन होती है इट विल नॉट टेक प्लेस वाया SN1 mechanism. I will repeat. Let us suppose this is our reactant and it reacts with aqueous potassium hydroxide. The question is that will it react by SN1 mechanism? Let us suppose this reacts by SN1 mechanism. In that case, what would be the step first? Cleavage of bond between carbon and leaving group. And when the cleavage of bond between carbon and leaving group occurs, it leads to the formation of a bridgehead carbocation. Since carbocations are planar chemical species, that means ये जो bridgehead carbocation है ये भी planar होना चाहिए था, लेकिन ये जो bridgehead carbocations होते हैं इनके लिए planarity को achieve करना एक impossible काम होता है। That's why ये जो reaction होती है this will not take place via SN1 mechanism. So to conclude, in our today's topic, we discussed unimolecular nucleophilic substitution reactions. ये जो SN1 reactions होती हैं हमने डिस्कस किया कि इनमें दो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। स्टेप फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन एंड स्टेप सेकंड में क्या होता है कि हमारा जो न्यूक्लियोफाइल होता है इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल इट अटैक्स अवर कार्बोकैटायन एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। देन वी डिस्कस्ड सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पॉइंट नंबर फर्स्ट कि SN1 रिएक्शंस के केस में स्टेप फर्स्ट जो है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। पॉइंट नंबर सेकंड, रेट जो है इट डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। पॉइंट नंबर थर्ड, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल डज नॉट अफेक्ट रेट ऑफ SN1 रिएक्शंस। पॉइंट नंबर फोर, those very substrates which lead to the formation of more stable carbocations or more favorable towards SN1 reactions. Point number fifth, polar solvents stabilize the reaction intermediates, that is carbocations. That is why SN1 reactions के केस में polar solvents ज़्यादा favorable होते हैं. And point number fifth, SN1 reactions के केस में वो leaving groups which are more stable as free entities are more favorable towards SN1 reactions. Point number 7, क्योंकि हमारी जो SN1 रिएक्शंस होती हैं इनमें कार्बोकैटायन जो है वो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स इन्वॉल्वड होते हैं। दैट्स वाई SN1 रिएक्शंस के केस में क्या होता है, रेसिमाइजेशन ऑफ कॉन्फिगरेशन टेक्स प्लेस। एंड एट द एंड वी डिस्कस दैट
ब्रिज हेड कार्बन के लिए प्लेनरिटी अटेन करना जो है वो एक इम्पॉसिबल टास्क होता है. दैट्स वाई these very substrates are reluctant towards SN1 reactions. Dear listeners, this was all about today's topic. If you are finding our videos useful, then please don't forget to like, share and subscribe this channel.